नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कल का निफ्टी प्रिडिक्शन एक्सपायरी बड़ा दिन है कल। तो क्या होगा एक्सपायरी तो, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या कहा था और आज किस तरह से मूव हुआ है। हमने कहा था कि कल के वीडियो में हमने साफ तौर पर बताया था कि अगर मार्केट 15,800 के नीचे आ जाता है तो हम इसको इम्पल्स गिनेंगे। ऐसा हमने कहा था कि यहाँ पर इस तरह से मतलब ये जो इम्पल्स बन रहा है उसका करेक्शन चालू होने वाला है, ऐसा बोला था। और करेक्शन 15,800 के नीचे आता है तो हम इसको इम्पल्स गिनेंगे और मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा हमने बहुत साफ तौर पर कहा था। यहाँ पर क्लियर कट इसमें कहा था। तो आज लेकिन क्या हुआ है कि मार्केट में नेगेटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से बिल्कुल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और बड़ा गैप डाउन हो जाता है। तो हमारा जो भी कैलकुलेशन, जो लेवल्स था, वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो ये अलग होने के बावजूद हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत ही मार्केट में अपडेट कर दिया था कि नए लेवल्स इस तरह से आ सकते हैं। तो ये वाले लेवल्स आ गए और यहाँ पर हमने साफ तौर पर बताया था कि कल के वीडियो में 15,800 ब्रोकन देन इट विल बी इम्पल्स, ये क्लियर कट बोला था। तो हम यहाँ पर ये बाउंस लेवल हमने इस तरह से अपडेट कर दिया, अपर साइड के लेवल्स। और जैसे ही फिर मार्केट में जिस तरह से स्टेबिलिटी आई और फिर यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था 9:24 को, हमने क्लियर कट बोला था कि 5 मिनट की कैंडल रेंज जो भी डायरेक्शन में टूटेगी उस डायरेक्शन में फास्ट एंड स्काल्पिंग ट्रेड लेंगे, ऐसा क्लियर कट हमने बोला था। और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में ऊपर गया, हमारे दो टारगेट हिट हो गए, 15,750, 15,775। और फिर मार्केट अगेन नीचे आता है, यहाँ पर इस तरह से चैनल में ट्रेड करता है। फिर यहाँ पर हमने बताया था कि 15,800 पे जरा कॉशियस रहिएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और बिल्कुल वैसे ही मार्केट नीचे आया, एक डिप लिया 15,800 के आसपास यहाँ पर, और मार्केट ने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिप लिया। और यहाँ पर हमने बताया कि मार्केट में एग्जिट कर लेना चाहिए था। तो उस तरह से बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट वाले निकल गए और यहाँ पर उन्होंने भी प्रॉफिट बनाया। फिर हमने लास्ट ट्रेड यहाँ पर इस तरह से दिया गया था 11 बजकर 15 पे, कि इस रेंज के बाहर जिस डायरेक्शन में निकलेगा मार्केट उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, इस तरह से हमने बताया गया था। और फिर यहाँ पर 15,800 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू होता है यहाँ पर, और फिर ऊपर के साइड धीरे 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 ऊपर गया। और फिर उसके बाद मैं मार्केट नहीं देख पाया, हमने साफ साफ बताया था। लेकिन इस तरह से मार्केट में हमने तुरंत अडेप्ट कर लिया मार्केट के मतलब कल का जो हमारा एनालिसिस था उससे पूरा अलग हुआ, लेकिन फिर भी तुरंत जो भी ओपन इंटरेस्ट डेटा और इस तरह से हम मार्केट में तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम बता देते हैं और हमारे मेंबर्स को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या होगा और अब हमारा कैलकुलेशन क्या बोलता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप बने रहिए अंत तक, आपको हम सेफ रखने की कोशिश करेंगे, सारा लॉजिक क्लियर करेंगे क्या होने वाला है कल। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पीसीआर वैल्यू 1 है, बिल्कुल मतलब इक्वल अमाउंट में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में। कोई भी मतलब यहाँ पर क्लियर कट विजन नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। आप देखिए स्पॉट पर भी इक्वल अमाउंट में पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों इक्वल में है। यहाँ पर भी पीछे के लेवल पर अच्छे खासे सपोर्ट बने और यहाँ पर भी, हालांकि यहाँ पर कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा 16,000 पे। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये 15,700 पर एक बेस बना हुआ है जहां पर आज का एक दिन एडिशन हुआ है। यहाँ पर थोड़े बहुत पुट राइटिंग्स मतलब यहाँ पर एग्जिट की हो या पोजीशन, यहाँ पर कॉल राइटर्स ने एग्जिट की हो, यहाँ पर नीचे कॉल राइटर्स ने एग्जिट की हो, मतलब इक्वल अमाउंट में कंफ्यूजिंग डेटा है यहाँ पर साफ तौर पर हमको दिख रहा है। मतलब यहाँ पर पीसीआर वैल्यू भी कुछ खास नहीं है, वही की वही एक के आसपास ही है मतलब। तो ये आप वो चार्ट्स पर भी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, मतलब एक एपिक्स बन रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो मतलब मार्केट 2-3 दिन से कितना अजीब बिहेव कर रहा है। यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, ऊपर चला जाता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, ऊपर चला जाता है। तो ये मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, मार्केट कंडीशंस आर वेरी ट्रिकी। तो अब कल की एक्सपायरी भी थोड़ी ट्रिकी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मेरा कैलकुलेशन है, जिस तरह का मैं जिस तरह से बायस जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ऑप्शंस हम ढूंढेंगे, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आता है
मेरा बायस्ड मतलब मैं जिस डायरेक्शन में बायस्ड हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बायस्ड हूँ 16,000 से, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से मतलब बोल रहा हूँ कि 16,000 तो आना ही आना है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने कल बोला था कि यहाँ पर ए बी सी इस तरह का ये करेक्शन हो रहा है, और यह 15,800 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम इसको इम्पल्स गिनेंगे। लेकिन क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और सीधा यहाँ पर आ जाता है। तो अगर इस यहाँ पर हम इस चीज को हम एनालाइज करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है उसको हम इम्पल्स गिन सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब ये अपना इलियट वेव थ्योरी में इसको हम डायरेक्ट कोई भी वेव नहीं होती है, सीधा वन साइड रैली होती है, तो उसको हम इस तरह से इम्पल्स गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये 335 का फ्लैट करेक्शन हो रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिबोनाची रेशियोज के हिसाब से ही हो रहा है। मतलब ये 1 2 3 और ये 5 करके यहाँ पर फ्लैट कंप्लीट हुआ। तो ये ए बी और ये सी कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ए बी और सी। अब ये फिबोनाची लेवल के ही हिसाब से है। तो यहाँ पर देखिए, ए जो वेव है, ये बी वेव ने ए वेव को एग्जैक्टली 88% के आसपास से ही रिट्रेस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, मैं इसको उल्टा लगा दिया, मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस तरह से। ये देखिए, हम्म, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लेवल देखिए 88%, ये 88% रिट्रेस हुआ है और फिर वापस नीचे आ गया। तो ये बी बना, और ये जो होता है ये वन या 113% जितना होता है ये सी वेव। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो एग्जैक्टली फिबोनाची रेशियोज ही बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ए का, ये देखिए 111% हो रहा है, ये 111%, ये दिख रहा है आपको। तो एग्जैक्टली वही लोकेशन पे है, मतलब बिल्कुल वैसा ही रिट्रेसमेंट है। तो ये हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक फ्लैट करेक्शन है। यहाँ पर देखिए, ये फ्लैट इस तरह का करेक्शन है, ये ए बी और सी। यहाँ ऊपर बी करेक्शन हुआ 88.6% के आसपास, और यहाँ पर ए और सी हुआ ए का 131%। तो मतलब ये जो हमको दिख रहा है वो बिल्कुल एक फ्लैट करेक्शन है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और फ्लैट करेक्शन ए बी और सी, ये फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जैसा कि हमने ये पिछले वेव में काउंट किया था कि ये ए बी सी, ये ए बी मतलब ये 1 2 3 4, तो ये 4 फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हो गया, और ये इम्पल्स शुरू हो रहा है। यहाँ पर इम्पल्स शुरू हो रहा है, और इम्पल्स का ये फर्स्ट वेव बना है, ये फर्स्ट वेव बना है। तो यहाँ फर्स्ट वेव में भी हमको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इजीली दिख रहा है। देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 बन रहा है। और यहाँ पर अब ये करेक्शन कर रहा है, यहाँ पर करेक्शन करेगा, और यहाँ पर ये 2 बनेगा। मतलब ये अब क्या होगा, इस तरह का कुछ बनेगा, ये हो जाएगा ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 और ये 5 करके ऊपर जाएगा। ये जाएगा 3, फिर ये यहाँ 4 और ये 5 करके इस तरह से ऊपर जाएगा। अब ये किस तरह से जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम अगर फिबोनाची लगाते हैं ये लेवल पर, ये तो देखिए 3 वेव जाता है 161 तक जाता है। फोर्थ वेव का करेक्शन यहाँ पर 100 तक भी आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है बीच में फोर्थ वेव का करेक्शन। और फिफ्थ वेव कंप्लीट होता है 200% के आसपास, तो वो आ जाता है हमारा 16,000 का ही लेवल आ जाता है। तो मतलब ये हमको साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हमको ये यहाँ पर बिल्कुल ये ट्रैप हो सकते हैं। कल का एक्सपायरी है, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस जिस प्रकार से मैंने सारा कैलकुलेशन भी बनाया है यहाँ पर, कि इस तरह से ये आपको ये देखिए, ये 7 जुलाई का भी ओपन इंटरेस्ट का जो जो भी डेटा बन रहा है वो सब कुछ मैंने सब्सट्रैक्ट करके मैंने अपना एनालिसिस लगाया है। तो सारा पैसा लगा है कॉल साइड में, लेकिन हमेशा मार्केट उल्टा चलता है, कॉन्ट्रा चलता है। तो मेरा व्यू है ऊपर के साइड, और यहाँ पर चार्ट पर भी हमको बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि ये इम्पल्स बनाना शुरू किया है। अब यहाँ पर ये करेक्शन होगा, और ये करेक्शन होगा तो ये इस तरह से ये क्या होगा, ये यहाँ पर ये सॉरी ये 1
2, 3 और 4, यहाँ पर 2 करेक्शन बनेगा, तो यह 2 चालू हो गया, करेक्शन 2 वेव चालू हो गया है। तो यहाँ पर अभी ए, बी और सी इस तरह का यहाँ पर कुछ बन सकता है। और जैसे ही ये ट्रायंगल पैटर्न के एपेक्स में आएगा, यहाँ पर इस तरह से कुछ पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से ऊपर की ओर अपना थर्ड वेव बनाना शुरू करेगा, यहाँ पर इस तरह से देखिए। अरे यार, ये 1, 2, फिर ये 3 कहीं 161% होगा, फिर 4 और ये 5 इस तरह से बनेगा। और जैसे ये अपना ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, हमको बहुत ही अच्छे से फटाफट ये ऊपर की साइड रैली मिल सकती है, और कल एक्सपायरी है तो बहुत ही तेजी से हमको ये सब मूवमेंट मिल सकती है। और यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनकी सारी पोजीशंस ट्रैप हो जाएंगी, वो अपना लॉस बुक करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर बाय का ऑर्डर पंच करते हैं तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है अपसाइड के लिए, मतलब ये मार्केट में मैं एक्सपायरी ऊपर के साइड देख रहा हूँ यहाँ कहीं। क्या हो सकता है मार्केट यहाँ पर, देखिए अभी इसने नीचे बनाना शुरू कर दिया तो यहाँ पर भी टाइम जाएगा, और तो मार्केट इधर कहीं ही खत्म हो जाए ये वाले जोन में। हो सकता है ऊपर ना दिखे, लेकिन यहाँ पर कहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 15,900, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस तोड़ने में भी टाइम लगा सकता है। तो एक्सपायरी शायद इस ब्रैकेट में ही खत्म हो जाए 16,000, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, और 15,700 के बीच में ही एक्सपायरी खत्म हो जाए, ये मेरा व्यू है। लेकिन मार्केट यहाँ कहीं ऊपर के साइड खत्म हो सकता है, दिस इज माई पर्सनल व्यू। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको मैक्स पेन का भी डेटा बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैक्स पेन का डेटा हमको यही दिखा रहा है, ये वाले जोन में 15,900 के आसपास ही, मतलब यहाँ पर कॉल राइटर्स है और यहाँ पर कॉल राइटर्स है और यहाँ पर पुट राइटर्स है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं खत्म हो रहा है, तो वो लेवल हमारा यहीं कहीं आ रहा है, ये वाला जोन देखिए 15,950 और 15,900 के आसपास ही, तो यही जोन है। और सब कुछ मतलब ओपन इंटरेस्ट से डेटा से लेकर चार्ट पैटर्न से लेकर इलियट वेव, सब कुछ यही डायरेक्शन हमको दिखा रहा है। तो मार्केट में इस तरह का मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर जाता है तो ऊपर भी जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है अपसाइड के लिए, और पर्सनल एक्सपायरी के लिए मैं यही व्यू लेकर ट्रेड करने वाला हूँ कल के दिन। अब बात करते हैं, चलो सपोज हम गलत हो जाए और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए तो क्या हो सकता है। तो अब ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन बने रहिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये। तो अगर इसको हम यहाँ पर ए बी सी डी ई गिनते हैं तो ही ये मार्केट नीचे आ सकता है, मतलब ये ए बी सी डी और ये ई। तो अब ई जो होता है वो ए सी लाइन के नीचे नहीं आता है इन जनरल, मतलब ये क्या होगा इस तरह से। अरे यार क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कनेक्ट करता हूँ तो ये वाला जोन हमारा निकल के आता है, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन करता हूँ तो ई यहाँ तक आता है। तो ई जो आता है वो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट जोन बन सकता है यहाँ पर, और ये फिबोनाची लेवल ही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी जगह पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ये वन वेव गिनते हैं और यहाँ पर ये 1, 2 और ये थर्ड इम्पल्स गिनते हैं तो 127% यहाँ कहीं आता है, 127% सबसे पहला वाला। तो यही लेवल है, यही रेंज है 127 से लेके 140 वाला रेंज। तो ये यहाँ पर आपको देखिए प्राइस एक्शन भी हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो ये बैंड हम याद रखेंगे, 15,600 से लेके 15,650 का जो रेंज है वो हमारा सपोर्ट बन सकता है कल के दिन के लिए, मतलब एक्सपायरी के दिन। मतलब मुझे तो लगता है कि 15,650 मतलब 600-700 के आसपास से ही मार्केट यहाँ ऊपर ही बंद होने वाला है, यहाँ ऊपर कहीं, ये तो मेरा व्यू है। लेकिन मार्केट में सेफ रहने के लिए मैं नीचे के लेवल्स भी मैंने आपको समझा दिए। तो अगर ये ए बी सी डी ई बनता है तो इस तरह से नीचे आ सकता है, बहुत ही क्लियर है। अब मैं आपको फटाफट लेवल्स बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आता है ये वाला, मार्केट अगर इसके नीचे आना शुरू हो जाता है, इस लेवल के नीचे आना शुरू हो जाता है तो हम इस लेवल के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। उससे पहले सबसे पहला लेवल हमारा हर्डल यहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा इधर 15,700 पर।
जो हमारा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे डेटा भी है, वहां पर एक बाउंस हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए या एक पॉज एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर मार्केट नीचे आता है तो 15,700 पर। बहुत क्लियर है ये वाला लेवल, ठीक है। अगर उसको उसको भी तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर ये फाइनल हमारा लेवल रहेगा 15,650 का लेवल। तो ये सारे लेवल्स हो गए, ये 15,650, ये फिर ये 15,700, अरे यार 15,700। ऊपर के साइड सबसे पहला लेवल हमारा ये वाला निकलेगा 15,860 के ऊपर। अगर मार्केट निकलना शुरू हो जाता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये ट्रेंड लाइन का भी लेवल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूंगा। यहाँ पर आप मार्केट में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या हो सकता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये वाला लेवल रहेगा ऊपर के साइड, और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये वाला मिलेगा अपर साइड में, ये मिल सकता है 15,900, और फर्दर ऊपर निकलता है तो 15,340, और फिर हम 16,000 के लिए वेट कर सकते हैं, 16,000। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेवल है, वो फिबोनाची लेवल है। तो ये 15,970 वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां पर भी एक प्राइस रिजेक्शन आ सकता है, मतलब वो फिब लेवल है इसीलिए। तो ये सारे लेवल्स और सारा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो, हमारा पिछला 2-3 वीडियोस देख लो या कोई भी वीडियो देख लो दोस्तों, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस चैनल की एक्यूरेसी क्या है। और दूसरे दिन मार्केट में जाकर यहाँ पर चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि कितना सटीक तरीके से हम यहाँ पर व्यू बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।